कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल रविवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। गणेश गोदियाल ने विधानसभा सत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा, इस बजट सत्र में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास बजट नहीं दिया। ऊपर से जब कांग्रेस के विधायक सदन में बहस करते हैं तो उनको बहस नहीं करने दी जाती। जिस तरह से सरकार प्रदेश में भू कानून लाई है और उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़ दिया गया है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार साल 2018 में जो भू कानून लाई थी, सरकार बताए कि उस भू कानून से उत्तराखंड को कितना नुकसान हुआ है और सरकार ने कितने लोगों की जमीनों को अभी तक भू कानून के तहत निहित किया है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लोगों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने पर उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष से भी इस्तीफे की मांग की। बता दें, गणेश गोदियाल ने यूसीसी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है। उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज के लिए भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन केंद्र और राज्य में पिछले कई सालों से भाजपा की सरकार है। यूसीसी कानून को पूरी तरह से लचीला बनाया गया है। ऐसे में अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस यूसीसी कानून में परिवर्तन करेगी। नहीं है, कांग्रेस अलग जगाने का काम कर रही है। कांग्रेस जनता को ये बताने का काम कर रही है कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा का बजट कम कर दिया। और उसके बाद जब हम बहस करना चाहते हैं तो बहस के लिए समय नहीं देते हैं। 3 दिन में 4 दिन में सदन को निपटा देते हैं। तो आखिर कांग्रेस जो है, फिर मैं आज आपके, अगर लोग बीजेपी कर ही यही रही है क्योंकि उनको वोट इसी में मिल रहे हैं। लोग इन्हीं लहरों पर सवार होकर लोग उनको वोट दे रहे हैं। तो बीजेपी को काम करने की जरूरत क्या है? बीजेपी कह रही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है, धामी जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और 8 साल से इस प्रदेश में इनकी सरकार है। कैसे डेमोग्राफी चेंज हो गई भाई? तुम्हारे समय में, जब से तुम मुख्यमंत्री हो और जब से केंद्र में तुम्हारी सरकार है, तब से डेमोग्राफी में कितना चेंज आया और उसके लिए कौन दोषी है? सरकार जवाब दे इसका। और ऊपर से कानून बना रहे हैं ये यूसीसी में कि 1 साल जो यहाँ रह जाएगा वो भी यहाँ का निवासी कहलाएगा। तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए तो ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और ऊपर से डेमोग्राफी चेंज करने का ठेका कांग्रेस के सर फोड़ रहे हैं। सरकार इनकी है 10 साल से। तो सवाल ये है कि इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्नों से डरते हैं, विधानसभा में ये समय देते नहीं है, विधानसभा में बहस होने नहीं देते हैं। इसलिए हम आपके बीच आकर इस बात को उठा रहे हैं, सड़कों पर इस बात को उठा रहे हैं। कानूनी जामा, कानूनी कपड़े पहनाने का काम किया। इस देवभूमि में यहाँ की संस्कृति को सरकार ने इसके माध्यम से कलंकित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जब 2027 में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आएगी, हम इस कानून का, इसकी दोबारा समीक्षा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में राज्य में जो स्थितियां चल रही हैं, जो तात्कालिक घटनाक्रम है, उनमें प्रमुख तौर पर आज हमारा समस्त जनमानस इस रूप में अपने को, स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर अपने स्थान से इस प्रदेश के वासियों को गाली दी है। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात उससे भी बड़ी ये है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उस मंत्री का पुरजोर बचाव करने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और मैंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, सरकार कह रही है कि हमने बहुत मजबूत भू कानून लेके आ गए हम। तो सरकार ये बताए कि 2018 में जिस भू कानून को उन्होंने इस समय रद्द किया, उस समय भी उनकी सरकार थी, उससे अब तक कितना नुकसान हो गया और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकार से, धामी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में वो जो भू कानून लाए, उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर क्यों, क्या उधम सिंह नगर और हरिद्वार इस प्रदेश में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। तमाम नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के एरिया को छोड़ दिया गया। इसके अलावा देहरादून के रायपुर और अन्य स्थान, कुछ ऐसे चिन्हित स्थान हैं जिनको इस कानून से मुक्ति मिल गई। ये कानून उन पर लागू नहीं होगा। क्या वो इस प्रदेश में नहीं है? क्या कारण है कि सरकार ने वो सब छोड़ दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ
सरकार से कि इस भू कानून से कितने लोगों की ज़मीनें, कितने लोगों के गलत अर्जित की गई ज़मीनें सरकार में निहित हो गई, सरकार ये भी बताए। ये तमाम प्रश्न मैंने आज सरकार से किए हैं और सरकार को इनका जवाब देना चाहिए।